सबको जय मसीह की। जैसे कि पिता यहोवा पर हमें विश्वास है, हम हमेशा कहते हैं कि पिता यहोवा तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। लेकिन जो छुटकारा है, जो माफ़ी है, जो उद्धार है, जो मुक्ति है, जो ब्लेसिंग्स है, जो चंगाई है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो परीक्षा आई, जब 3 परीक्षा आई और जब तीसरी परीक्षा उनके ऊपर हुई, मत्ती 4:10 में लिखा है, तो उस तीसरी परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला कि है शैतान दूर हो जा। उनके पास वो अधिकार है। और यकीन माने भाइयों और बहनों, वही सेम अधिकार क्या है, मेरे और आपके पास भी है। हमारे पास कौन कौन से अधिकार है, हमारे पास कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है, कौन कौन से हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम उनके ऊपर मनन करते हैं। प्रेरित तो 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मतलब हमारे पास राइट है, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम गॉस्पेल का, हम इंजील का प्रचार कर सकते हैं। वो अधिकार हमारे पास भी है। और कौन सा दूसरा अधिकार हमारे पास है? मरकस 6:16-17 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी इनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू वचन बाइबल में लिखा है, ये जो सारे चिन्ह हैं, ये जो सारे वरदान हैं, ये जो सारे अधिकार हैं, ये विश्वास करने वालों के पास होंगे। इसको मतलब ये सारे जो वरदान हैं, ये जो अधिकार है, ये मेरे और आपके पास भी हैं। हमारे पास और कौन सा अधिकार है? प्रार्थना का यूहन्ना 14 उसकी 13-14 में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, और यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा। ये अधिकार भी हमारे पास है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे तो वो क्या हमें मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कितने अधिकार दिए। और एक और जो बड़ा अधिकार है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिकार है, याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितना बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास भी था जब वो इस धरती पे थे, इस युग पे थे। पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता था, पवित्र आत्मा उनके साथ था। और यही जो वरदान है, यही जो अथॉरिटी, यही जो अधिकार है, कि मेरे और आपके पास भी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अंधकार की शक्ति को, शैतान की शक्ति को हम सामना कर सकते हैं। ये सारे अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास थे, ये सारे अधिकार मेरे और आपके पास भी हैं। अब ये हमें अधिकार क्यों मिले हैं, कैसे मिले हमें अधिकार? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत की डंक को क्या कर दिया, उसको उन्होंने जीत लिया। कुलसियों 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मौत को जीत लिया। दूसरा हमारे पास कौन सा अधिकार है, क्यों है हमारे पास ये अधिकार? पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है बालकों तुम परमेश्वर की हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, इसलिए हमें अधिकार मिला है। और एक ऐसा अधिकार, एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार, ये बोलो बहुत इंटरेस्टिंग अधिकार, ऐसा अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास भी है। ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास थे, ये सारे अधिकार हमारे पास भी, लेकिन एक ऐसा खास अधिकार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, पर इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद सहायता से क्या है, हम वो सारे काम, वो सारे अधिकारों को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इन सारे अधिकार को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जबकि सारे इतने अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मैं बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचेंगे हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे और इन अधिकारों को यूज़ करेंगे, तो भाइयों बहनों हम नहीं कर सकते। हम जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दिन रात उसके साथ संगति करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उन अधिकारों को हम बहुत भरपूरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अधिकार है हमारे पास कैसे आ सकते हैं, मतलब कैसे हम अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे अटूट है, एक चट्टान की तरह मजबूत है, उनको ये अधिकार मिलते हैं।
इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा को पवित्र आत्मा की छाप लग गई। हमने जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन लिया, ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा की छाप तो तभी हमें लग गई थी। और रोमियो 12:6 में लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान भी मिले हैं। कितने ऐसे अधिकार हैं जो मेरे और आपके पास हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास थे जब वो इस धरती पे थे। तो भाइयों बहनों, अपने अधिकारों को हम यूज़ करें। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, टेंशन आती है, डिप्रेशन आती है, या कोई ऐसी समस्या आती है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। एक झाड़ू की बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे याद आ रही है। हम बहनें झाड़ू बहुत मारती हैं, रोज़ घरों में झाड़ू मारी जाती है। हम झाड़ू क्यों मारते हैं? गंदगी को निकालने के लिए। हम झाड़ू क्यों मारते हैं? घर में कचरा पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक इसी तरह के हमने अपने अधिकार को यूज़ करना है। जो हमारे जीवनों में कचरा है, जो हमारे जीवन में गंदगी है, जो हमारे जीवन में ऐसी अनवांटेड चीज़ें चल रही हैं, कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमारी फैमिली में नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में नहीं होना चाहिए। अपने अधिकार को यूज़ करिए। प्रभु यीशु मसीह को बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे परिवार से, मेरे पति के जीवन से, मेरी पत्नी के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से उस चीज़ को दूर कर, उस बुराई को दूर कर। कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना का वरदान भी दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार दिए कि हम दुष्ट आत्मा को डांट सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें अधिकार मिले कि अंधकार की शक्ति को हम भगा सकते हैं। हमने अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है, और प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो अधिकार हमारे पास भी है। और पिता यहोवा बस हमें वो सारे अधिकार देने के लिए तैयार है, उन्हें वो सारे अधिकार हमें दिए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। एक कॉपी पे हम जब लिखते हैं, लिखने के लिए हमें पेन या पेंसिल चाहिए होता है, तभी हम कुछ लिख सकते हैं ना। या हमें कुछ मुंह से बोलना पड़ता है, तो ठीक है, हमारे पास ये माउथ है, हमारे पास ये टंग है, लेकिन ये हमें वर्ड से बोलना पड़ता है, शब्दों से बोलना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो अनवांटेड चल रही है, जो आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करिए। अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान आपकी तरफ है, प्रभु यीशु मसीह की नज़रें आपकी तरफ है। आपने सिर्फ उनको पुकारना है और वो तैयार बैठे हैं आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। भाइयों बहनों, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करिए जो वचन में दिए गए हैं, ताकि हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आए, खुदा की योजना पूरी हो, खुदा की बरकतें हमारे परिवारों में आए, हमारे बिजनेस में आए, हमारी फैमिली में आए, हमारी हर फील्ड में आए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।